हेलो स्टूडेंट्स। आज थर्ड एप्लीकेशन हम बायो सेवर्ट लॉ का पढ़ने जा रहे हैं। जनरली बायो सेवर्ट लॉ के 3 एप्लीकेशंस हमारे होते हैं, तो आज हम थर्ड एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये देखिए, एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस कंडक्टर हमारा एक्स वाई कंडक्टर लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, स्ट्रेट में बिल्कुल सीधा। इस तरह से कोई कंडक्टर एक्स वाई है जो बिल्कुल सीधा है। इसके एक्स एंड से देखिए, हमने करंट फ्लो कर रहे हैं। क्या करंट फ्लो कर रहे हैं? आई। और हमने क्या किया, ये कंडक्टर हम जानते हैं हर चीज़ छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बनी होती है, तो हमने मान लिया ये करंट कैरिंग कंडक्टर किससे मिलके बना हुआ है? डी एल बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखिए एक करंट एलिमेंट कंसीडर कर लिया। यहाँ पर एक करंट एलिमेंट हमने कंसीडर किया है। हम कंसीडर यहाँ पर भी करंट एलिमेंट कर सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। और जहाँ पर हमने करंट एलिमेंट कंसीडर किया है, वहाँ से इसके मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस वो कितना है? एल है। ठीक है, ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? क्यू पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से कितना? एल है, जहाँ से हमने इसको कंसीडर किया करंट एलिमेंट को। ठीक है, और जब करंट एलिमेंट में जब कोई करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा बनता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हम बायो सेवर्ट लॉ का ही हेल्प लेते हैं। तो दिस इज़ द बायो सेवर्ट लॉ। डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायो सेवर्ट लॉ का फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें साइन थीटा आ रहा है, डी एल आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है, और जबकि हमारा ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? φ1 मिल रहा है, φ2 मिल रहा है, और हमें ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये एंगल अच्छा थीटा होता है। ये एंगल क्या है? थीटा है। ये एंगल हमारा थीटा है। ठीक है ना, ये एंगल जो है थीटा है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ क्यू पी, ट्राइंगल ओ क्यू पी से 90 प्लस थीटा प्लस φ1 क्या हो जाएगा? 180। तो थीटा और 90 इस तरफ ले जाएंगे, 180 माइनस 90 माइनस फाइव। ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ से हमने थीटा इक्वल टू 90 माइनस फाइव आ गया हमारा। ठीक है, ये देखिए ये एंगल फाइव बन रहा है भाई। एक्स एक्सिस पॉइंट बी से कितना एंगल बना रहा है? φ1। एक्स एक्सिस जो है पॉइंट बी से फाइव एंगल बना रहा है। ओके, और वाई एक्सिस पॉइंट पी पे कितना एंगल बना रहा है? φ2। ये देखिए वाई का एंगल हो गया हमारा φ2 और एक्स का एंगल क्या है? φ1। क्लियर। फिर देखिए यहाँ से थीटा इक्वल टू 90 माइनस फाइव के टर्म में हम निकाल लेंगे। क्यों हमने फाइव के टर्म में भाई इसको कैलकुलेट किया? क्योंकि फाइव के टर्म में हमने इसको इसलिए कैलकुलेट किया है क्योंकि फाई का वैल्यू हमारा पॉइंट पी से फाई एंगल बन रहा है। ठीक है, और फाई के टर्म में हमने इसको इसलिए कंसिडर करेंगे। थीटा के टर्म में हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ साइन लेंगे। यहाँ पर साइन लेंगे थीटा के साथ तो साइन थीटा, यहाँ पर साइन लेंगे साइन 90 माइनस फाइव। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉस फाइव। यहाँ से कॉस फाइव इक्वल टू क्या होगा? कॉस फाइव इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो भाई बेस कितना है? बेस ए है, और हाइपोटेनियस ए हो गया हमारा। सही है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ से आर का वैल्यू मिल जाएगा हमें। देखिए इंटरचेंज कर दो, आर कॉस की जगह है कॉस फाइव की जगह पे, और कॉस फाइव कहाँ आ जाएगा? आर की जगह पर। ठीक है, तो इंटरचेंज हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ए अपॉन कॉस फाइव, 1 अपॉन कॉस फाइव क्या होता है? सेक फाइव। तो ए हमारा वैसा ही रहा, सेक फाइव आ गया। क्लियर। अब देखिए हम सेक फाइव हमारा आ गया यहाँ से। अब अगेन फ्रॉम ट्राइंगल ओ क्यू पी में दोबारा से अगेन हम देखते हैं। तो ओ क्यू पी में इस बार हम tan फाइव लेंगे। tan फाइव इक्वल टू क्या होता? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा क्या है? नहीं, tan फाइव इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan फाइव इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एल, और बेस कितना है? ए। देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए, ये जो है देखिए 90 डिग्री है, ये थीटा है, और ये एंगल कितना है? फाइव।
ये जो एंगल है फाई 1 से अंदर जो एंगल बना हुआ है ये एंगल क्या है हमारा फाई है। फिर से इसको ज़रा थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, थोड़ा और क्लोज कर दिया मैंने। ये एंगल हमारा देखिए फाई है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है फाई एंगल है। क्लियर, ये वाला एंगल जो है हमारा दिस इज़ द फाई एंगल। ओके, और ये थीटा, तो साइन फाई इक्वल टू टेन फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो फाई के सामने का साइड क्या हो जाएगा, फाई का जो अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा ए। ठीक है, और हमने किस लिए लिया अभी हमें पता लग जाएगा। देखिए तो एल इक्वल टू हमारा क्या आ गया, एल इक्वल टू आ गया ए टेन फाई। डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ का, एल का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा डी एल, ए वैसा ही रहेगा टेन फाई का सेक स्क्वायर फाई डी फाई, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फाई। ठीक है ना, तो एल का हो जाएगा डी एल, ए वैसा ही रहेगा आपका क्योंकि ये कांस्टेंट है। टेन फाई का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई डी फाई, हम फाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा अब ये वाला डी एल का वैल्यू, ठीक है डी एल का वैल्यू, और यहाँ से डी एल के वैल्यू के बाद आर का वैल्यू, ठीक है, और साइन थीटा का वैल्यू, ये साइन थीटा का वैल्यू, ये सारे वैल्यूज हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे ना इक्वेशन फर्स्ट में पुट, क्योंकि हमने जो हमारा स्ट्रेट वायर था और स्ट्रेट वायर के लिए जो भी एजप्शंस हमारे थे वो हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वैसे हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल नहीं सकते, इसका कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए टफ हो जाएगा कैलकुलेशन करना। तो ये देखिए सब वैल्यूज हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिए हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रख दिए ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, सेक स्क्वायर फाई सेक स्क्वायर फाई चला जाएगा, एक ए से ए के चला गया कॉस फाई, और ये डी फाई है ना, तो हमारा ऊपर बचेगा कॉस फाई डी फाई अपॉन ए। अब देखिए कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए, ये कांस्टेंट टर्म में वेरी क्या होगा डी फाई के साथ कॉस फाई डी फाई के साथ होगा वेरी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए म्यू नॉट आई 4 पाई ए, लिमिट हम क्या लेंगे भाई, हम पूरे कंडक्टर के लिए निकालना है। कंडक्टर हमारा क्या है एक्स वाई कंडक्टर है, कंडक्टर जो है वो हमारा क्या है एक्स वाई कंडक्टर है। तो एक्स एंड से कितना एंगल बन रहा है पॉइंट पी का फाई 1, और वाई एंड से कितना बन रहा है फाई 2। तो लिमिट जो होगा वो हमारा फाई 1 से माइनस फाई 1 से क्या होगा प्लस फाई 2। माइनस फाई 1 क्यों लिया है, क्योंकि माइनस फाई 1 हमारा नेगेटिव में है, माइनस फाई 1 हमारा कहाँ पर है वाई एक्स के अपोजिट है, और प्लस फाई 1 जो फाई 1 है वो हमारा वाई एक्स के अपोजिट है, और जो फाई 2 है वो वाई एक्स के उसमें है पॉजिटिव बाई एक्स के साथ है, फाई 1 नेगेटिव बाई एक्स के साथ और फाई 2 पॉजिटिव बाई एक्स के साथ है। ठीक है, तो देखिए ये आ गया। अब इस कांस्टेंट टर्म को हमने बाहर निकाल लिया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, फाई 2 माइनस फाई 1, कॉस फाई का क्या होता है इंटीग्रेशन, कॉस फाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन फाई होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि हमें स्मॉल वैल्यू से टोटल वैल्यू फाइंड करनी होती है। जहाँ पर हम स्मॉल वैल्यू से टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे वहाँ हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो हमने कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, अब लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट फाई की जगह पे फाई 2, साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1, फाई 1 हम माइनस में लगाएंगे, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, तो फाई 1 हम पहले रख लेंगे, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, जिसके एंड्स हमारे क्या हैं एक्स और वाई एंड्स हैं। ठीक है, तो लिमिट हम फाई 1 से फाई 2 ही लेंगे, क्योंकि पूरे कंडक्टर एक्स वाई के लिए हमें कैलकुलेट करना है ना, समझ रहे हैं, तो इसलिए लिमिट हम। अभी देखिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स है। इफ़ द कंडक्टर एक्स वाई इज़ इनफाइनेटली लॉन्ग एंड द पॉइंट पी लाइज नियर द मिडिल ऑफ द कंडक्टर, देन फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 इक्वल टू 90। कहने का मतलब ये है कि कंडक्टर क्या है इनफाइनेटली लॉन्ग है, कंडक्टर बहुत ही इनफाइनेट लंबा है, इनफाइनेटली लॉन्ग है। अब इनफाइनेटली लॉन्ग का मतलब इनफाइनेट तक नहीं गया होगा, मतलब ऐसा होगा कि कंडक्टर कम से कम मान लीजिए
हम 100 सेंटीमीटर के लिए निकाल रहे हैं तो कंडक्टर हमारा 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। इनफाइनेटली लॉन्ग का मतलब है पॉइंट पी के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं इनफाइनेट तक ही गया होगा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है भाई। पॉइंट जो पी है वो मान लीजिए हमारा क्या है, एक छोटा सा पॉइंट है और उसकी वैल्यू ज़्यादा में ज़्यादा मिलीमीटर में होगी, तो कंडक्टर हमने सेंटीमीटर में करीब 10 सेंटीमीटर के आसपास लिया होगा, तो इसलिए वो इनफाइनेटली लॉन्ग है। तो इस तरह देखिए कंडक्टर इनफाइनेटली लॉन्ग है, तो पॉइंट पी बिल्कुल मिड में और नियर कंडक्टर के है, तो ये एंगल क्या होंगे, धीरे धीरे एंगल बढ़ते रहेंगे, फिर ये लॉन्ग हो जाएगा, फिर एंगल ये बढ़ेगा, फिर ये लॉन्ग हो जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी एक्स की, एक कंडीशन ऐसी होगी जो एंड एक्स होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ बना देता हूँ, एंड एक्स इस तरह से होगा, ठीक है, और एंड वाई जो होगा वो इस तरह से होगा इनफाइनेटली लॉन्ग के केस में। तो ए बी 90 और ए बी 90 मीन्स 90 π/2 साइन 5/1 इक्वल टू 2 इक्वल टू π/2। ये रेडियन में, रेडियन हमने डिग्री में चेंज कर लिया, तो साइन π/2 मीन्स साइन 90 का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1, दोनों को ऐड कर लिया और यहाँ पर सिंप्लीफाई करके μ0/2π ये आ गया। अगर कंडक्टर इनफाइनेटली लॉन्ग है तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। ओके, अच्छा अब देखिए, इफ़ द कंडक्टर एक्स वाई इज़ इनफाइनेटली लॉन्ग, अगर कंडक्टर एक्स वाई क्या है, इनफाइनेटली लॉन्ग है, वट द पॉइंट पी लाइज नियर द एंड वाई और एक्स, पॉइंट पी क्या है, या तो एक्स एंड के पास है या फिर वाई एंड के पास है। मतलब पॉइंट पी हमने पहले दोनों एंड के लिए लिया था, अब कंडीशन देखिए ये है, अब पॉइंट पी हमारा यहाँ पर पहुँच गया, एक्स के पास पहुँचेगा तो एक्स के साथ π/2 मतलब 90 का एंगल बनाएगा। अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए तो इसके पास होगा, तो यहाँ से 90 मतलब π/2 बनाएगा। ठीक है, तो v इक्वल टू μ0I/4π साइन 5/1 प्लस साइन 5/2, μ0I/4π साइन 5/1 क्या हो गया 1, और दूसरा जो एंगल होगा 5/2 वो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो साइन 5/2 की जगह पे यहाँ पर हमने 0 रख लिया, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू 1, इसको सिंप्लीफाई किया तो ए आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने थर्ड एप्लीकेशन का स्टडी कर लिया है, और ये बायोट-सैवर्ट लॉ कम से कम एग्ज़ाम में आपका 5 मार्क्स का आता है। तो एक एप्लीकेशन देंगे और बायोट-सैवर्ट लॉ ड्राइव करने को दे सकते हैं। ठीक है, बायोट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से आप एक एप्लीकेशन को आप ड्राइव करेंगे। अगर 5 मार्क्स में आएगा तो फर्स्ट में स्टेट बायोट-सैवर्ट लॉ, सेकंड में कोई एक एप्लीकेशन, और थर्ड में एक न्यूमेरिकल आपका जुड़ा हुआ होगा। 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं मिलता है। ओके, थैंक यू।